हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पद पे। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन सा वो दिन होगा कि जब यूपी पुलिस में या फिर यूपी भर्ती बोर्ड जो है वो यूपीएसआई और कांस्टेबल और अन्य पदों पर जो है वो नई भर्ती की सूचना जो है वो जारी करेगा। बहुत सारे बच्चे, शिक्षक जो है वो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका जो एक्ट होता है उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसको भेज रहे हैं कि भाई बताइए ये वैकेंसी कब तक आई है। ऐसे ही एक आरटीआई डाली गई थी इसके बारे में सूचना लेने के लिए, जिसका रिप्लाई जो है वो बहुत ही बेसिक सा रिप्लाई करा है भर्ती बोर्ड ने। उसके बारे में भी हम एक बार आपसे बात करेंगे कि क्या ऐसा रिप्लाई आया है। अब यूपीएसआई की वैकेंसीज आनी है, यूपी कांस्टेबल की भी देखिए पहले ही आपकी नोटिफिकेशन जो है वो योगी जी ने दे चुके हैं कि भाई आपका 30,000 के आसपास पद जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है, ठीक है, यानी कि 60,244 इसकी ट्रेनिंग पर बच्चे चले जाएंगे और उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपका क्या होना है, अगली वैकेंसीज के लिए या फिर आगे के जो रिक्त पद है उनके लिए भर्ती जो है वो निकाली जाएगी। तो यूपीएसआई में जिसमें आपके लगभग लगभग, ठीक है, आप मान के चलिए कि जो आपके पद होंगे, क्योंकि काफी टाइम से ये आई नहीं है ये आपके 6,000 से 7,000 के बीच में तो पक्का होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बात चल रही है वैसे 5500 के आसपास की कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन काफी टाइम हो गया है यूपीएसआई को आके आए, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा था कि कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसी 60,244 वैकेंसीज पर आपका भर्ती निकाली गई थी। तो यूपीएसआई में भी आपके पद जो है वो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और जो आरटीआई का रिप्लाई था एक बार वो आप जान लीजिए, ठीक है। आरटीआई संख्या पीआरपीबी, ये आपका 2025 और यहाँ पर इसकी आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11/1/2025 का अवलोकन करें जो आगामी उत्तर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आपका यहाँ पर पुलिस भर्ती के पद है उनके बारे में जानकारी ली गई थी। समक्ष पदों की सीधी भर्ती के संबंध में सूचना के अधिकार, ठीक है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपने ये सूचना मांगी थी। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि आगामी, ठीक है, आपका यहाँ पर जो पुलिस भर्ती है या फिर जो पद है उनकी सीधी भर्ती से संबंधित जो सूचना है वो आपका यथा समय विज्ञापित के माध्यम से या फिर कहीं विज्ञापन के माध्यम से वेबसाइट पर प्रकाशित करी जाएगी, ठीक है। तो इस रिप्लाई के लिए बच्चों ने आरटीआई नहीं डाला था, सबसे पहली बात तो ये उन्होंने एक लमसम सी डेट जानने के लिए मांगा था। ये तो रिप्लाई वो खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आपको बस क्या करना है कि आपको रोज दिन में 3-4 बार यूपी भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चा, जिस दिन भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको उसी दिन पता चल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे एक तरह से कहिए कि बड़ी भर्ती मानी जाती है तो आपको पता चल ही जाता है, कोई ना कोई टीचर जो है वो आपके लिए सूचना ले ही आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिन भर इसकी भर्ती बोर्ड साइट पे इसका सर्वर हैंग करते रहो, कुछ नहीं करना है। जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास वो सूचना जो है वो उसी दिन मिल जाएगी। अब देखो आपको यूपीएसआई की तैयारी क्यों शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले यूपीएसआई की भर्ती आनी है, कांस्टेबल की भर्ती आनी है, और कहीं ना कहीं कि भाई हम तो तभी पढ़ेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। 60,244 पद आए वो चले गए, ठीक है। जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी, पहले से तैयारी कर रखी थी, उनका हो गया, ओके। आपको अब एक सीख ये लेनी है कि मैं अभी से कंफर्म है कि आपकी बहुत जल्द यह वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2025 तक तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रैल में इसकी घोषणा देखते हैं कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। अप्रैल मई तो इन्होंने जो 60,244 वाले उनको ट्रेनिंग पर भेजने की भी बात कही हुई है। अगर ये अपनी बात पर टिके रहे तो तभी आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। रिक्तियों की संख्या जो आपका 30,000 पदों पर नई भर्ती की क्या बोली गई थी, घोषणा करी गई थी। हो सकता है कि एसआई के पद उसी के अंदर आपका शामिल हो, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहली बात। 21 से 28 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। शारीरिक मानक की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए आपकी हाइट सामान्य वर्ग में 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट एरिया है वो बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका यहाँ पर 79 to 84 का क्राइटेरिया रहता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपका 152 सेंटीमीटर रहती है।
दौड़ की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है, ठीक है, वो 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है आपका वो 16 मिनट में। सिलेबस की बात करें तो आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट और आपका रीजनिंग, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। आगे देखिए, 4 सब्जेक्ट इस तरीके से आपके डिवाइड, कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, मैथ्स के थोड़े कम रह जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो इनका पैटर्न जो है वो कई बार बदल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जैसे सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन, कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, आपका यहाँ पर मैथ्स 40 क्वेश्चन, उसके अलावा आपकी बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग, जिसमें आपका तर्क परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता परीक्षण आ जाएगा, उसके सवाल आएंगे 40 क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर अंक जो है 100 मतलब एक पर्सन के लिए आपके 2.5 अंक जो है वो मिलेंगे आपको। टाइम आपके पास यहाँ पर कितना होगा, टाइम आपके पास यहाँ पर 2 घंटे का दिया जाता है। आगे अगर बात करें तो पेट मैंने ये आपको बता ही दिया है कि अगर इसमें सफल होते हैं तो फिर आप पेट और पीएसटी के लिए भेजे जाते हैं। ये आपका यहाँ पर सिंपल सा ही है, यट आपके कैलकुलेटिव आता है ये एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। ये आपका समहाउ सामान्य जो हिंदी होती है उसका यहाँ पर सिलेबस है, ये कानून और संविधान से सिलेबस है, ये आपका सामान्य ज्ञान जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके वर्ल्ड अफेयर में क्या चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मानसिक क्षमता के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षण, शब्द वर्णमाला से, वर्णमाला से, ठीक है, आपका शब्द निर्माण परीक्षण, बोध परीक्षण, ये सारी चीजें आती हैं। तर्क में आपका यहाँ पर भेदभाव, अवलोकन करना, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क आपके आएंगे, सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये आपका यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस है जिसमें आपका जो बेसिक अर्थमेटिक है वो अच्छा खासा आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपीएसआई में जो आरटीआई का रिप्लाई आया था वो कुछ ऐसा खास रिप्लाई था नहीं बच्चों, वो जस्ट ये था कि भैया हाँ हमें पता है आपने आरटीआई डाली है, तो बस आप इतना काम करिए कि आप डेली दिन में 3-4 बार यूपी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, चेक कर लीजिए कि वहाँ पर कोई विज्ञापन आया है या नहीं आया है, बस इतनी ही जानकारी इन्होंने दी है। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सबके लिए हम हैं। जब भी ये वैकेंसी आ जाएगी या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी की कोई भी नोटिस, कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम देना है, यूट्यूब पे आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड हाँ बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब आपका परीक्षा पत्र और शेयर भी इसको कर देना। एंड जय हिंद, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। बस एक बार ये आपको मान के और ठान के चलना है कि इस बार जो वैकेंसी आएगी, पिछली बार वाली में मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसमें और दुगनी मेहनत करूंगा और मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।